हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग बिहार लोक सेवा आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम। ये साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यू का शेड्यूल दिया गया है और किन किन विद्यार्थियों को दिया गया है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ पे रोल नंबर प्रथम पाली का, यहाँ पे सेकंड पाली का रोल नंबर दिया गया है। इसका डेट भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। करीब 2-3 पेज का ये पन्ना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चूँकि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे तमाम जानकारियों के लिए। चूँकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी करें। तो आप लोग अपना अपना सबसे पहले तो रोल नंबर मिला लीजिएगा, ठीक है, कि किन किन कैंडिडेट को इसमें रिजल्ट हुआ है और जिनका हुआ है उन्हें वेरी वेरी कांग्रेचुलेसन। अब ये कौन से है? तो सहायक प्राध्यापक गणित का जो लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुई थी उसमें सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार कार्यक्रम का ये कोटिवार जो है दे रखा है शेड्यूल। तो आप लोग अपना अपना यहाँ पे रोल नंबर मिला के, जैसे कि मंगलवार 28/2 को ये इतने सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में इतने 2:30 बजे से इतने लोगों का। इसी प्रकार दूसरा नंबर में बुधवार को 1 तारीख को इतने कैंडिडेट का। इसी प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें अब क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जितने भी आपके क्या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, जैसे ओबीसी हो गया, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, उन सभी का ओरिजिनल और साथ में 2 कॉपी भी ले जाना है साक्षात्कार के टाइम में। अगर आप लोग उस टाइम किसी कारणवश भूल, इसमें जो बेसिकली बताया गया है उसका मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, तो इसमें लिखा भी देता हूँ आप लोग को। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप वो नहीं लेके आते हैं तो आपको इंटरव्यू का मार्क्स जो है वह शून्य माना जाएगा। किसी भी प्रकार का उसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा इंटरव्यू क्यों ना दिए हों। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ये बताया जा रहा है कि साक्षात्कार का जो एडमिट कार्ड है वो आपको 1 सप्ताह पहले आपके वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बीपीएससी का जो ये वेबसाइट है इस पे आप उपलब्ध कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बात इतना तो जानते ही होंगे कि रोल नंबर वगैरह डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अंक की गणना प्रभावित होगी, और हमने तो बताया ही उसका शून्य माना जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड है तो देखिए, मूल प्रति के एवं साक्षात्कार में उपस्थित मूल आवेदन योग्यता संबंधित जितने भी दावे हैं, जैसे कि आपके रिजर्वेशन को लेके, या फिर आपने पीएचडी कर रखा है, या फिर आपने जो भी है, वो सारे के सारे को मूल कॉपी और उसके साथ 2 प्रति उसका ओरिजिनल के साथ साथ उसका जो फोटो कॉपी होता है वो स्वप्रमाणित, ठीक है, छाया प्रति का 2 सेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2 सेट अलग अलग भी ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। अब जन्म तिथि के लिए आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र ले सकते हैं, अंक प्रमाण पत्र ले सकते हैं। स्नातक के सभी सेमेस्टरों का अंक प्रमाण पत्र का मूल सत्यापन कराना जरूरी है। स्नातक डिग्री का प्रस्तुत मूल सत्यापन भी कराना जरूरी अनिवार्य है। स्नातकोत्तर और MSc किए हुए हैं तो उसका भी सभी वर्षों का सेमेस्टर वाइज अंक प्रमाण पत्र वो भी ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे NET SLET अगर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जा सकते हैं आप लोग। तो आपको अगर UGC रजिस्टर क्या है रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपकी दंडात्मकता के अंक की गणना नहीं होगी, ठीक है, प्रभावित होगी। इसके यदि आपके स्नातक अंक डिग्री किसी भी प्रकार के मतलब CGPA या DGPA या
YGPA जो भी है इत्यादि अंकित से संबंधित बोर्ड उत्ग्रेडिंग प्रणाली को परसेंटेज में बदलने का फार्मूला प्राप्त कर मूल सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यानी बेसिकली जितने भी अगर ग्रेड में हैं आप लोग तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे फार्मूल मतलब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और दे पा रहे हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे PhD उत्तीर्ण संबंधी अधिसूचना का अंतिम तिथि से पूर्व दावा करने की स्थिति में उपयुक्त मूल से संबंधित सत्यापन कराना होगा। PhD उत्तीर्ण प्रमाण पत्र विज्ञापन के आवेदन भरने के अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल सत्यापन करना अनिवार्य होगा। यदि आप PhD में उत्तीर्ण पत्र के ब्रांच विषय मैथमेटिक्स अंकित नहीं है तो उम्मीदवार PhD कोर्स वर्क प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या फिर PhD उत्तीर्ण संबंधी अधिसूचना भी प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी सत्यापन कराना होगा। ठीक है, और बाकी बात अब देख लेते हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना ले जाना होगा। ठीक है, उसका भी मूल कॉपी, और जो भी अनुसूचित जनजाति है, जाति है, तो इसी प्रकार से अपना उस सबका मूल कॉपी और फोटो कॉपी भी ले जाना अनिवार्य है। बाकी बात इसका डिटेल्स आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बार बताया जा रहा है कि वैसे सफल विद्यार्थी जिन्होंने आयोग के औपबंधिक अर्हता कर लिखित परीक्षा में शामिल कराया गया है उन्हें अपनी औपबंधिक अर्हता के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना होगा। साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र के छायाप्रति, ये तो ऊपर भी बताया गया था, और स्व प्रमाण पत्र यानी उस पर हस्ताक्षर कराकर जमा कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जबकि जिनका उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल आवेदन पत्र में किया है, मतलब अगर वहाँ जो भी आप लोग वहाँ आवेदन पत्र में दिए हैं सारे के सारे को आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, साक्षात्कार के समय यहाँ बताया जा रहा है ख में, यदि कोई साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र कागजात प्रस्तुत सत्यापन नहीं करते साक्षात्कार के अवसर लेते हैं तो इस स्थिति में अवधि के अंदर प्रमाण पत्र नहीं देने पर साक्षात्कार का अंक 0 माना जाएगा। मैंने जो कि पहले ही बताया। तो बेसिकली इसमें असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वैसे इतने मेहनत करने के बाद कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो इंटरव्यू में शामिल नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो ये सब BPSC के अपना रिगार्डिंग है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार के लेटेस्ट जानकारी के लिए। हाँ, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग अपना रोल नंबर मिला के, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम डेट है मतलब इंटरव्यू डेट है उस दिन आप तैयार रहें सारे डॉक्यूमेंट को लेके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।